नमाज जनाजा के अंदर लोग जो है वो कभी इस तरह होता है कि जूतों के अंदर वो नमाज जनाजा पढ़ रहे होते हैं, जूते निकालते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जूते निकाल के उसी के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और कुछ वो होते हैं जो जूतों को अलग रख के खुद जमीन पे खड़े होते हैं। इसके बारे में शरई रहनुमाई क्या है? इसका जवाब यह है, अगर जूता जो है नीचे से पाक है, नीचे से मतलब यह कि कोई गंद नहीं लगा हुआ, अगर पहले कोई गंद लगा हुआ भी है तो जमीन के साथ रगड़ रगड़ के वो साफ हो जाता है, ठीक है। अगर कोई गंद नहीं लगा हुआ तो अब मसला यह है कि इसी जूते के अंदर यानी पांव जूते में हो आप नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, कोई ममानात नहीं है। लेकिन अगर नीचे, जिसको सॉल कहते हैं, नीचे कोई गिलाजत है, कोई नजासत है, कोई गंदगी है, तो फिर आप पांव अंदर करके नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते, आपके जो जनाजा अदा नहीं होगा। आपको दो इख्तियार हासिल है। पहला इख्तियार यह कि पांव निकाल के ऊपर आप जूते पे खड़े हो जाए, जिस तरह उन्होंने मैंने बताया है, जूते पे खड़े हो जाए और नमाज जनाजा पढ़ ले, बिल्कुल ठीक है। निचला हिस्सा नापाक है, ऊपर हिस्सा नापाक नहीं है। दूसरा इख्तियार यह है कि आप इस जूते को साइड पे कर दें और खुद जो है जमीन पे खड़े हो जाएं। तीसरी सूरत, अगर जूते के ऊपर निजासत लगी हुई है तो इस सूरत में किसी भी सूरत में जूते को इस्तेमाल करके नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ सकते। लाजमी तौर पर ना आप अंदर पांव रख सकते हैं, ना ऊपर, आपको साइड पे रखना होगा, क्योंकि जूते के ऊपर वाले हिस्से पे निजासत है। ये शरई मसला है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, तो कोई अगर जूते में नमाज पढ़ता है तो उसके बारे में कहते हैं ये तो बड़ा गुनाह करता है, जूते में तो नमाज नहीं होती, हालांकि शरई मसला मालूम करना चाहिए।